हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 11th कॉमर्स के सब्जेक्ट अकाउंट्स की। और इसमें हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो चैप्टर है रिवेन्यू, कैपिटल एंड रिवेन्यू का। आज हम इसमें इस लेसन में जिस क्वेश्चन को आपके साथ डिस्कस करेंगे वो होगा एग्जाम्पल नंबर 2। कौन से क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे? एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3। स्टार्ट कीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग। हमें ये जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं हमें इनको क्लासीफाई करना है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है या डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसा है जी, डिफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर अभी आप नेक्स्ट में लास्ट में पढ़ेंगे इस चैप्टर के। पहले आप इसमें यही बताएंगे कैपिटल है रिवेन्यू है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल 2 में हमसे पूछा गया कि हमें बताना है कि ये जो ट्रांजेक्शन दिए गए हैं इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। फर्स्ट पढ़िएगा, पहला पॉइंट, हमने 50,000 रुपीज पे किए। हमने 50,000 रुपीज पे किए, बड़े आराम से आओ है ना। हमने गेट बंद करके आओ। हमने 50,000 रुपीज पे किए फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ ए न्यू मशीन। हमने एक नई मशीन इंस्टॉल कराई, उसके लिए हमने 50,000 रुपीज पे किए जी। यदि हम एक न्यू मशीन इंस्टॉल कराते हैं कितने पे किए उसके लिए? 50,000। ठीक। तो जब नई मशीन लगाई तो इट मींस दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि जब हम कोई न्यू फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और मशीन हमारे लिए फिक्स असेट्स है। क्या है जी? पढ़िएगा, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग द मशीन। मशीन को इंस्टॉल करने की कॉस्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये हमने खर्च किए बिफोर असेट्स को यूज करने से पहले। और वैसे भी यूज करने से पहले हो या नहीं, हमने एक नई फिक्स असेट्स खरीदी है तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। उसके बाद सेकंड पॉइंट पर फोकस कीजिएगा। सेकंड पॉइंट हमसे ये कहा गया कि पेमेंट ऑफ एनुअल टैक्सेस ₹20,000 और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ₹10,000। हमने एक तो एनुअल टैक्स के पे किए। एनुअल टैक्स के कितने पे किए जी? 20,000 रुपीज। और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया 10,000 रुपीज का। इतनी बात समझ में आ गई? तो एनुअल टैक्स भी है 20,000 रुपीज के और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम भी है कितने का? 10,000 रुपीज का। क्लियर है जी? एनुअल टैक्स हो गए और एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम। पहली बात एक चीज बताओ, ये अगर हम खर्च कर रहे हैं, पहला खर्च किस पर किया हमने? एनुअल टैक्स। जिस साल का टैक्स पे करोगे केवल उसी साल आपको फायदा मिलेगा, और जिस साल आप कोई एक्सपेंसेस करते हैं उसी साल फायदा होता है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ऐसे ही तुमने इंश्योरेंस के पे किए, जिस साल के लिए इंश्योरेंस पे करोगे फायदा भी केवल उसी साल आपको मिलेगा। इतनी बात क्लियर हो गई? तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है जी। पढ़िएगा, एनुअल टैक्स और इंश्योरेंस प्रीमियम आर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए क्या है जी? ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्लियर है जी? क्यों? क्योंकि जो ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस के नॉर्मल एक्सपेंसेस हैं। ये बिजनेस के क्या है? और एक बात, नॉर्मली तो है ही, साथ में बेनिफिट भी केवल उसी साल में आपको मिलेगा। क्लियर हो गया क्या जी? क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या है ना हमने जी? एक मिनट, मैं सेकंड पॉइंट पढ़ गया, थर्ड पॉइंट पढ़ लिया था, दोबारा से देखो। इन्होंने कहा टैक्स और इंश्योरेंस रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इनसे बेनिफिट हमें उसी ही साल मिलेगा। मैंने अगला पॉइंट पढ़ लिया था, सॉरी इस चीज के लिए। हमें बेनिफिट उसी साल में मिलेगा। किस किस का बेनिफिट मिलेगा भाई? टैक्स का और इंश्योरेंस प्रीमियम का। सॉरी, अब आपने दोबारा से ध्यान से सुन लिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट थर्ड, वेजेस पेड टू वर्कर फॉर कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। इन्होंने कहा कि हमने वर्कर्स को वेजेस पे की क्योंकि उन्होंने रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया? फिनिश गुड्स में। भाई अगर रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है तो ये एक नॉर्मल एक्सपेंसेस है, बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस है, तो इसीलिए ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है जी? और एक बात, आप खर्च करोगे तभी तो जो अर्न कर रहे हो वो कैपेसिटी अपनी रखोगे। जितना अर्न करोगे, नहीं बनाओगे तो आपको जो अर्निंग होगी वो भी नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? तो इन्होंने इसमें ये दिया कि वेजेस पेड जो की गई वर्कर को रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने के लिए फिनिश गुड्स में, ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसेस है। समझ गए? क्लियर नहीं हुआ क्या? नेक्स्ट,
A sum of rupees 40,000 was spent in overhauling its entire plant. हमने 40,000 रुपए खर्च किए एक प्लांट को बिल्कुल सही करने के लिए। उसमें दिक्कतें थी, ओवरहोलिंग का मतलब सही नहीं था, उसे ठीक करने के लिए किए, जिससे कि उसकी वर्किंग लाइफ 5 साल ऐड हो गई। अरे भाई जब 5 साल ऐड हो गई तो 5 साल में फायदा मिलेगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि जिसका फायदा हमें फ्यूचर, रेवेन्यू का फायदा तो उसी साल मिलता है और कैपिटल एक्सपेंडिचर का फायदा आने वाले सालों में मिलेगा। तो हमने एक प्लांट पर 40,000 रुपीज खर्च किए। जब 40,000 खर्च किए तो उसकी वर्किंग लाइफ 5 साल ऐड हो गई, तो भाई हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है जी, पढ़िएगा। इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे उसकी वर्किंग लाइफ इंक्रीज हो गई, और जितनी वर्किंग लाइफ इंक्रीज होगी फायदा भी हमें उतने ही साल में उसका मिलेगा, तो इसलिए हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट, 10 लाख रुपीज स्पेंड किए कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे साइडिंग। रेलवे साइडिंग को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमने 10 लाख रुपीज खर्च किए जी, वही कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हम रेलवे साइडिंग को पर खर्च कर रहे हैं कितने पैसे, 10 लाख रुपीज। अब जब हमने 10 लाख रुपीज खर्च कर दिए तो उसका फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा, बहुत सारे नंबर्स ऑफ ईयर्स में मिलेगा, इसलिए हमारे लिए कैपिटल पढ़िएगा। इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है क्योंकि जो असेट्स है क्रिएटेड, असेट्स इज क्रिएटेड विद विल बी यूज फॉर ए नंबर ऑफ ईयर, जिसका यूज हम बहुत सालों में करेंगे, इसलिए हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। समझ गए? तो इस तरह से ये आपका एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। एग्जाम्पल नंबर 3 पर फोकस कीजिए, बस आज हम एग्जाम्पल 3 तक ही करेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर है भाई? एग्जाम्पल नंबर 3, बड़े ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है और इसे सोल्व करना है। स्टेट विद रीजन, हमें रीजन के साथ ये बताना है कि वेदर द फॉलोइंग कैपिटल, कि ये जो आइटम्स दिए गए हैं, जो ट्रांजेक्शन्स दिए गए हैं, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं। समझ गए? हमें क्या बताना है, ये है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ए पॉइंट, एन ओल्ड प्लांट कॉस्टिंग रुपीज 1 लाख वाज परचेज। हमने एक ओल्ड प्लांट, पुराना प्लांट खरीदा था, यानी प्लांट और मशीन हो गई बात, ठीक है ना। प्लांट हमारे लिए फिक्स असेट्स होती है, क्या होती है? हमने एक प्लांट खरीदा था 1 लाख रुपीज का, 2,000 पेड किए उसके कैरिज पर। किस पर? यानी लाने ले जाने से रिलेटिव, जैसे हम लेकर आए प्लांट को, उसके कैरिज लाने के खर्चे 3,000, ठीक है ना। 2,000 खर्च किए कैरिज पर। कैरिज पर कितने खर्च किए? 3,000 हमने उसकी रिपेयर पर खर्च किए, और 4,000 रुपीज हमने एक इंजीनियर को पे किए, जिसने आकर उसे इंस्टॉल की, जिसने आकर उसे क्या की? इंस्टॉल की, ठीक है भाई। एक बात है, मैंने एक बात बताया था, प्लांट और मशीन हमारे लिए फिक्स, हम फिक्स असेट खरीद कर लेकर आए तो भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यदि हम कोई फिक्स असेट खरीदते हैं वो हमारे लिए, और इस प्लांट का फायदा हमें फ्यूचर में मिलेगा, ठीक है। अब एक काम कीजिए, सारा प्राइस जोड़ लीजिए, 1 लाख प्लस 2,000, 1 लाख 2,000 प्लस 3,000, 1,500 में 4 ऐड कर लिए, 1,09,000 हो गए। पढ़िएगा आंसर, 1,09,000 रुपीज। इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या है ये? क्योंकि जितने भी एक्सपेंडिचर पे किए गए वो प्लांट को यूज में लाने के लिए किए गए, ताकि प्लांट को क्या किया जा सके? यूज किया जा सके। और किसी प्लांट को यूज करने तक लाने के जितने भी खर्चे होते हैं वो सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये हमारे फर्स्ट पॉइंट क्या है कि टोटल 1,09,000 क्या हो गए हमारे? कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गए। भाई इतनी बात क्लियर है क्या? ठीक है। और मैं तो आपको सीधा सा कारण बता रहा कि ये जो प्लांट है हमारे लिए फिक्स असेट्स है, और सीधी बात है कि यदि कोई फिक्स असेट्स खरीद कर लाते हैं तो वो हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सेकंड, 2 लाख रुपीज स्पेंड किए फॉर रीपेंटिंग द फैक्ट्री बिल्डिंग। जो हमारे पास फैक्ट्री की बिल्डिंग थी उसको हमने क्या किया? रीपेंटिंग, दोबारा से पेंटिंग। सुबह वाली क्लास में एक बात बताई कि पहली बार पेंट कर रहे हैं तो वो तो है कैपिटल एक्सपेंडिचर, और दूसरी बार पेंट कर रहे हैं तो ये तो नॉर्मल खर्चा है, तो ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। पढ़िएगा आप इसके आंसर को। इट इज ए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल और रेगुलर एक्सपेंडिचर है। ये बिजनेस का क्या है? नॉर्मल और रेगुलर खर्चा है, ताकि हम अपनी बिल्डिंग को मेंटेन रख सकें।
समझ गए? क्लियर है? तो ये हमारे लिए कौन सा एक्सपेंसिस है? नॉर्मल खर्चा है, ताकि हम अपनी बिल्डिंग को मेंटेन कर सकें। थर्ड, लीगल एक्सपेंसेस। हमने लीगल एक्सपेंसेस किए एक लैंड को परचेस करने के लिए, जमीन को खरीदने के लिए हमने क्या किए? लीगल एक्सपेंसेस किए। भाई अगर हम एक जमीन को खरीदने के लिए लीगल एक्सपेंसेस करते हैं तो सुनो, ये असेट्स को यूज करने से पहले के खर्चे हैं। भाई आप यूज करना चाह रहे लैंड, जमीन यूज करना चाह रहे, लेकिन उसके लिए आपने क्या करा? आप एक लैंड खरीदना चाहते हैं, उससे पहले लीगल एक्सपेंसेस किए। जब लैंड खरीदोगे जब तो यूज करोगे, तो लैंड को खरीदने से पहले के खर्चे हैं, और किसी असेट्स को खरीदने से पहले के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर। और दूसरी बात, लैंड हमारे लिए फिक्स असेट्स है। यदि आप कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं तो वो हमारे लिए क्या है? और उस पर आप लीगल एक्सपेंसेस कर रहे, समझ रहे क्या? लीगल एक्सपेंसेस। एक मिनट थोड़ा सा ध्यान से सुनो। अगर कोई फिक्स असेट्स खरीदते हैं, लेकिन यहां लैंड खरीदने के लिए आप लीगल फीस पे कर रहे, तो किसी असेट्स को यूज करने से पहले के खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। तो लैंड जब भी तो खरीदेंगे जब हम उसे खरीद कर लेकर आएंगे, तो खरीदेंगे तो खरीदने से पहले के खर्चे हो गए, तो ये हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। पढ़िएगा, इट इज ए कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये हमारे लिए क्या है? अरे क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम हो गई? पहले ध्यान से सुनो, मेरी कंसंट्रेशन मत बिगड़वाओ। ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। नेक्स्ट पॉइंट, 10,000 डी पॉइंट पर फोकस कीजिए। तो इस तरह से सी पॉइंट क्लियर हो गया। जमीन को खरीदने के लिए क्या करे थे आपने? लीगल एक्सपेंसेस करे थे, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। 4th पॉइंट, हमने 10,000 रुपीज स्पेंड किए लॉयर फीस के लिए, यानी लॉयर को फीस दी ताकि वो एक सूट का मतलब केस, व्हाट डू मीन बाय सूट, वो एक केस डिफेंड कर सके, क्लेमिंग दैट इज क्लेम के लिए कि फर्म की एक फैक्ट्री बिलोंग टू द प्लेंटिफ। प्लेंटिफ का मतलब वादी, जो केस कर रहा है उसी की है। ठीक है, यानी हमारी एक फैक्ट्री की जमीन है, हमने उस पर केस चल रहा है, हम कह रहे हैं कि वो जमीन हमारी है, हमने उसके लिए लॉयर किया और लॉयर को उसके लिए कितनी फीस दी? 10,000 रुपीज दिए। इतनी बात क्लियर हो गई? तो भाई पढ़िएगा 4th आंसर, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि फीस पेड की जा रही है मेंटेन द टाइटल को मेंटेन करने के लिए। ठीक है ना, हम कोई नई असेट्स नहीं खरीद रहे। क्या नहीं खरीद रहे? देखो आगे लिखा हुआ है कि हम कोई नई असेट्स नहीं खरीद रहे हैं, बल्कि जो हमारी ओल्ड टाइटल है, पुरानी जमीन है, उस पर ही हिस्सा पाना चाहते हैं। तो ये हमारी क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है जी। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होता है? जब मैं कोई नई जमीन खरीदता, मैं तो अपनी पुरानी जमीन पर ही अधिकार लेना चाहता हूं अपना, उसके लिए खर्च किया है, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर कब होती? नई जमीन। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। नेक्स्ट केस है जी एक्सपेंडिचर ऑन एडवर्टीजमेंट। आपने एडवर्टीजमेंट पर एक्सपेंसेस किए, कितने पैसे एक्सपेंसेस किए? आपने एडवर्टीजमेंट पर 25,000 रुपीज खर्च किए। पढ़िएगा, कौन सा पॉइंट है ये हमारा? ई पॉइंट। ई पॉइंट में बताया कि ये एक रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है जी? क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसिव है। भाई एडवर्टाइजमेंट आप इसलिए करते हैं ताकि अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें, ताकि जो सामान आपने बनाया वो आसानी से बिक जाए। तो भाई ये तो एक नॉर्मल एक्टिविटी है, यदि आप एडवर्टाइज पर खर्च कर रहे हैं तो ये आपके लिए नॉर्मल एक्टिविटी है। इतनी बात क्लियर हो गई? ठीक। तो ये इन्होंने बताया कि ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि ये बिजनेस का नॉर्मल एक्सपेंसिस है। नेक्स्ट पॉइंट 5th, 25,000 रुपीज आपने पे किए डिस्चार्ज एम्प्लॉइज एज कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का मतलब क्षतिपूर्ति, यानी एम्प्लॉइज के साथ कुछ दिक्कत हो गई थी, आपने कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया होगा, तो आपने उसे कॉम्पेंसेशन पे किया। कितने पे किया आपने एम्प्लॉइज को? एम्प्लॉइज को 25,000 रुपीज पे किए। पढ़िएगा F पॉइंट, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि एक नॉर्मल खर्चा है। भाई नॉर्मली आप अपने एम्प्लॉइज को क्या पे कर रहे? पैसे जी। नॉर्मली कॉम्पेंसेशन के एम्प्लॉइज को पैसे दे रहे, कभी भी हो सकती है बिजनेस में बात, तो ये आपका एक नॉर्मल एक्सपेंसिस है। जब ये नॉर्मल एक्सपेंसिस है, इसलिए इसको इन्होंने किस कैटेगरी में इंट्रोड्यूस किया? रिवेन्यू एक्सपेंसिस। तो याद रखिएगा, जिस तरह से कहते हैं कि 25,000 रुपीज आपने एम्प्लॉइज को कॉम्पेंसेशन के तौर पर पे किए, तो ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर
की नेचर का होगा। इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट पॉइंट, रिपेयर्स फॉर ₹2,000 नेसेसिटीज बाय नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब है कोई आपने आपकी वो कह सकते हैं ना, एक तो सावधानी पूर्वक काम कर रहे हैं और एक सावधानी से काम नहीं कर रहे, तो आपकी गलती के कारण जरूरी हो गया कि 2,000 रुपए किसके लिए खर्च किए जाएं, रिपेयर के लिए खर्च किए जाएं। एम्प्लॉयज की गलती हुई, जब एम्प्लॉयज की गलती हो गई तो उसके लिए जरूरत हो गई कि हमें रिपेयर के लिए कितने खर्च करने हैं, 2,000 रुपए रिपेयर के लिए खर्च करने हैं। तो पढ़िएगा, ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्योंकि इससे इट इज नॉट गोइंग टू इंप्रूव द असेट्स, क्योंकि इससे असेट्स इंप्रूव नहीं हुई। जी अब मुझे पहले से एक्सप्लेन कर दो। वर्कर ने कोई गलती करी, वर्कर ने गलती कर दी, मशीन खराब होगी, मशीन की क्या करनी पड़ी, अगर रिपेयर ना करते तो मशीन चलती नहीं और जितना आप अर्न कर रहे हैं वो भी आप नहीं कमा सकते थे। तो इन रिपेयर के करने से आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ी, बल्कि आपने अपनी अर्निंग कैपेसिटी को क्या किया, मेंटेन किया। तुम समझ सकते हो। सुनो, यदि अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाए तो वो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और यदि अर्निंग कैपेसिटी जो कि तो रहे एज इट इज रहे तो वो रिवेन्यू। अब एक वर्कर ने सही से काम नहीं किया, उसकी गलती हुई, इस कारण से हमें मशीन जरूरी हो गया कि हम मशीन पर कितना पैसा खर्च करें, 2,000। तो जब हमने मशीन पर 2,000 रुपए खर्च किए, उससे कंपनी की कोई अर्निंग कैपेसिटी तो बढ़ेगी नहीं, बल्कि जो आप अर्न कर रहे हैं वो ही मेंटेन होगी। तो इसलिए इन्होंने क्या कहा कि ये रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्योंकि इससे कंपनी की कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी अर्निंग कैपेसिटी में, बल्कि आप अपनी जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको ही मेंटेन कर चलेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस तरह से हमने कितने पॉइंट कवर कर लिए, ए कवर कर लिया, बी कवर कर लिया, सी कवर कर लिया है, डी कवर कर लिया, ई एफ जी। तो हमने जी तक के अपने सभी पॉइंट्स कवर कर लिए। लास्ट पॉइंट बचता है, और ये लास्ट पॉइंट, इंश्योरेंस क्लेम। 20,000 रुपए इंश्योरेंस कंपनी से हमने रिसीव किए फॉर द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ, एक आग से जल के हमारा गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया था 25,000 रुपए का, तो इसके बदले इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने पैसे दिए, 20,000 रुपए। कोई गुड्स था हमारे यहाँ पर, वो आग से जल के क्या हो गया, नष्ट, हमने उसका इंश्योरेंस करवा रखा था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें कितने पैसे दिए, 20,000 रुपए दिए। तो जब हमें इंश्योरेंस कंपनी ने 20,000 रुपए दिए, ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्या है, क्योंकि नॉर्मल खर्चा है, हम इंश्योरेंस करवाओगे तो उसी साल फायदा मिलेगा, इंश्योरेंस करवाया था उसी साल आग से जल के गुड नष्ट हो गया और उसी साल हमें कंपनी से पैसे मिल गए, तो ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो समझ में आया यहाँ तक आपको, बस आज हम यही पर करेंगे, ठीक है ना। तो आज हमने अपने इस लेसन में एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 सोल्व किया और देखा कि ट्रांजेक्शन कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। थैंक यू।